पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब भारत ने बांग्लादेश पर नजर टेढ़ी की है। बांग्लादेश द्वारा लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए भारत के बांग्लादेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि भारत ने 17 मई को बांग्लादेश से 77 करोड़ डॉलर के आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, जो द्विपक्षीय आयात का लगभग 42% था। परिधान, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे प्रमुख सामान अब चुनिंदा समुद्री बंदरगाहों तक सीमित है या भूमि मार्गों से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुल 61.8 करोड़ डॉलर मूल्य के सिले सिलाए कपड़ों को अब केवल 2 भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से सख्त मार्ग का सामना करना पड़ रहा है। ये बांग्लादेश के भारत के लिए सबसे मूल्यवान निर्यात चैनल को गंभीर रूप से सीमित करता है। अब इसको लेकर जानकारों का यह कहना है कि भारत के इस फैसले से बांग्लादेश की कमर टूटनी तय है। बांग्लादेश का जो मेन बिजनेस है वो कपड़ा है। अब इस पर बैन लगने से न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी, बल्कि राज्य में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इससे एक और बांग्लादेश का आर्थिक नुकसान होगा, तो वहीं भारत के घरेलू रेडीमेड यानी कि सिले सिलाए कपड़ा उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब आपको बताते हैं इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा। तो शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI का ये कहना है कि बांग्लादेश को अब तक जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती रही है वो भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए चिंता का विषय रही है। बांग्लादेशी निर्यातकों को शुल्क मुक्त चीनी कपड़े के आयात और निर्यात पर सब्सिडी का लाभ मिलता है, जिससे उन्हें भारतीय बाजार में रेडीमेड उत्पादों पर 10 से 15% तक मूल्य का लाभ मिल जाता है। अब भारतीय बंदरगाहों पर आयात प्रतिबंध लागू होने से घरेलू एमएसएमई कपड़ा इकाइयों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि यह प्रतिबंध बांग्लादेश की ओर से हाल ही में भारतीय धागे, चावल और अन्य वस्तुओं पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों के जवाब में लिया गया है और इससे भारतीय कपड़ा उद्योग को महत्वपूर्ण लाभ भी होगा। वहीं कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि भले ही बांग्लादेश की चीन के साथ नजदीकियां बढ़ रही, भारत को बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। एक बड़े पड़ोसी और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की जिम्मेदारी है कि वो धैर्यपूर्वक नेतृत्व करे, संवाद बनाए रखे और व्यापार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से बचे। कूटनीतिक प्रयासों और आर्थिक सहयोग के जरिए दोनों देशों के बीच विश्वास को फिर से बहाल भी किया जा सकता है। तो इस पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, अब बांग्लादेश की भी बारी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।